बीइंग एन एक्टर मॉडल मैं आपके साथ ये अन्याय नहीं होने दे सकता। ये सारी गड़बड़ी या फिर प्रॉब्लम्स। तो आज की वीडियो में बहुत अच्छा सवाल छड़ा है कि म्यूज़िक वीडियो से रिलेटेड कि म्यूज़िक वीडियो बनाते टाइम क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब ये मैटर नहीं करता कि आप जो है वो पहले कितने ही म्यूज़िक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन या फिर आप अभी जो है वो फर्स्ट वीडियो म्यूज़िक जो है बनाने जा रहे हैं। तो भले ही आप पहले बना चुके हैं या फिर आप बनाने जा रहे हैं, लेकिन आपको ये सारी बातें जो है वो ध्यान रखनी पड़ेगी, वरना आपका जो काम है वो म्यूज़िक वीडियो को डगमगा सकता है। लेकिन अगर आप ये सारी बातें ध्यान रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बहुत अच्छा सवाल है कि ये जो प्रोसेस है म्यूज़िक वीडियो की, ये क्रिएटिव भी है, साथ में चैलेंजिंग भी है। तो हम जानते हैं शुरू से कि आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपको जो है वो कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स है जो फेस करनी पड़ सकती है, और आप अगर ध्यान रखते हैं तो आप इन सबको है जो टाल सकते हैं। ड्यूरिंग मेकिंग अ म्यूज़िक वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू रिलीज़, आपको जो है वो क्या-क्या चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं और आप उन सबको कैसे डिनाई कर सकते हैं। तो चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको जो है वो ये हो सकता है कि आप जो है म्यूज़िक का कॉन्सेप्ट या फिर जो भी एक यूनिक जो टाइटल रख रहे हैं, एक यूनिक और कैची स्टाइल में, तो आप जब इसको रखते हैं तो आपको ढूंढने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये रखना भी ज़रूरी है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो आपने आइडिया रखा म्यूज़िक का वो एकदम अलग दिखे। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि लव सॉन्ग्स जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में बनते हैं। तो जैसे कि लव सॉन्ग्स बन रहे हैं, एक के बाद एक बन रहे हैं, लेकिन वहीं पे आप भी म्यूज़िक वीडियो बना रहे हैं, तो अगर आपने वहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट आइडिया ये टाइटल वगैरह जो है वीक रखा, तो आपका वीडियो जो है म्यूज़िक वीडियो पता नहीं कहाँ भीड़ में खो जाएगा और आपको फिर पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा भी हो जाता है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अब आप या तो स्टोरी बोर्ड बनाओ या फिर मूड बोर्ड रेडी करो। इसके अलावा आप जो है वो या फिर आप जो करंट ट्रेंड जो चल रहा है उसको स्टडी करो प्रॉपरली। तो आप इसके इसके सॉल्यूशन में ये सब कर सकते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि कोई फर्स्ट म्यूज़िक वीडियो बनाता है ना, तो उसके साथ क्या गड़बड़ी हो जाती है कि वो बजट का जो है वो ढंग से प्लान नहीं कर पाता है। उसमें क्या होता है कि अब इसमें अब जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कभी-कभी, जैसे कि अब इसमें आपने लोकेशन बहुत शानदार ढूँढी, लाइट कैमरा एकदम झकास है। इसके अलावा आपका जो भी है क्रू है या फिर हम जो मॉडल एक्टर या फिर जो डांसर्स हैं हम, तो या फिर और भी जो कॉस्ट्यूम्स है या फिर जो भी मेकअप, हेयर स्टाइल जो भी डिपार्टमेंट है, तो आपने जो है वो कॉस्ट डिसाइड कर लिया एस्टिमेटेड कि 50,000 में सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आपको जो है फाइनल कॉस्ट जो है पता चलती है कि आपका जो बजट है वो एकदम 1 लाख से भी ज़्यादा क्रॉस कर गया। तो कभी-कभी ये भी जो है हालात हो जाते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप पहले ही जो है वो बजट ब्रेकडाउन बनाइए। अब इसको बनाने से आपको बेनिफिट ये होगा कि आप जो है वो हर एक स्टेज पे जो है वो बजट को कंट्रोल कर पाएँगे। वो और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अब हो सकता है कि आपका जो है वो आप किसी अब सबको आप जो आपकी जो क्रू आपने हायर करी है उसको आप शेड्यूल में नहीं ला पा रहे हैं। अब जैसे अब उसमें डिपार्टमेंट में कितने सारे होते हैं, इधर मेकअप है, इधर हेयर है, इधर डायरेक्टर है, इधर डीओपी है, इधर लाइट है, तो इधर एक्टर मॉडल हम। तो अब इसमें क्या डांसर भी हो गए, ये सब हो गया। इसके अलावा और भी जो भी आते हैं क्रू में, तो अब इनको शेड्यूल में, जैसे कि आपको जो है वो डायरेक्टर मिल गया, डीओपी मिल गया, लेकिन अब जैसे कि मैं आपके सॉन्ग का जो है वो एक्टर मॉडल हूँ, तो मैं बिज़ी हूँ या फिर मेरी डेट जो वो मैच नहीं हो पा रही, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसका सॉल्यूशन यही है कि आप जो है वो शेड्यूलिंग जो है वो प्रॉपर करें। इसमें जो है वो और बैकअप प्लान भी रखें। तो नहीं तो फिर क्या होता है कि आपका जो है वो शूट डिले हो जाता है या फिर कुछ जैसे कि आपने जो प्रोडक्शन इधर-उधर सबको इकट्ठा करा, उनका भी टाइम है जो है वो ख़राब हो जाता है। जो पे रेडी हो गए और एक की वजह से नहीं हो पाया, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। लोकेशन का भी ज़िक्र करा है, तो अब लोकेशन में भी सिर्फ़ लोकेशन नहीं है, इसमें क्या होता है कि जैसे अवेलेबिलिटी, वर्ड सिर्फ अवेलेबिलिटी नहीं है, अवेलेबल का ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे ही लोकेशन सिर्फ लोकेशन नहीं है, इसका भी जो है वो आपको एकदम ख़ास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है। अब इसमें क्यों रखना पड़ता है? अब देखो इसमें क्या होता है कि आपको लोकेशन, या तो आप बहुत अच्छी जो है बहुत खूबसूरत जो है लोकेशन की जो है तलाश में हैं, लेकिन आपको जो है वो बहुत खूबसूरत लोकेशन नहीं मिल रही। या हो सकता है कि आप परमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन अब परमिशन टाइम कंज्यूमिंग हो रही है।
और अब इसमें आपको और भी क्या फेस करना पड़ सकता है कि जैसे कि आपने एक पब्लिकली एक लोकेशन जो है वो ली है, तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे आप शूट पे चले गए और अचानक पुलिस आ जाए, तो अगर आपने परमिशन जो है नहीं ली है, तो यहाँ पे फिर आपका जो है वो शूट मूड सारा ख़राब हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अब सॉल्यूशन में यही है कि या तो आप परमिशन लेके रखिए, या फिर आप जो है बैकअप जो लोकेशन वो रखिए अगर परमिशन नहीं ली है तो। तो ये सारी जो पहले से स्मार्ट वर्क में जो बातें आती हैं, ये पहले से ध्यान रखना पड़ता है। कैमरा और लाइट की भी बात करी थी, तो अब ये टेक्निकल में आ जाते हैं। तो अब ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा जो है वो सही ही रहे। अब हो सकता है कि आप लोकेशन पे गए और आपके पास लिमिटेड थे, तो कभी कैमरा की बैटरी जो है वो डेड हो गई, ख़त्म हो गई, या फिर आपका जो है वो कार्ड भर गया, या फिर ये जो है लाइट ख़राब, या फिर आपका जो माइक वाइक अगर इलेक्ट्रिक है तो उसकी बैटरी वगैरह कुछ गड़बड़ हो गई। तो अब यहाँ पे भी वही डिले वाली बात हो गई कि अगर आपने इन पे भी ध्यान नहीं दिया तो आपका जो है टेक्निकल की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो साउंड में भी गड़बड़ी हो सकती है, कैमरा में भी हो सकती है। तो आपको पहले से जो है वो ये सारी इनके लिए आप बैकअप चीज़ें रखिए। अब जैसे कैमरा है तो उसकी भी बैटरी मल्टीपल रखिए, इसके अलावा कार्ड भी रखिए। तो जो है प्रॉपर ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, ये आपको खुद के साथ अवेलेबल रखनी है, ताकि कोई भी टेक्निकली जो है वो इशू ना हो। तो इसलिए आपको ये सब बातें भी ध्यान रखनी पड़ेगी। टाइम मैनेजमेंट में हमने बात क्या करी क्या नहीं करी वो पिछली जो है मिनट्स हैं उसमें है। तो अब मैं जो बताऊँ आपको, तो टाइम मैनेजमेंट जो अवेलेबिलिटी की हम बात कर रहे थे, अब इसमें क्या हो सकता है कि जैसे कि आपने एक को ढूँढा दूसरा नहीं मिला, तो ये सब मिसमैच हो जाता है। लेकिन आप कभी-कभी शूट पे पहुँच गए और वहाँ पे ये होता है कि कोई आ गया है, कोई नहीं आया है, तो ये वाला टाइम का जो है वो भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अदरवाइज़ अगर ये सब नहीं हुआ तो यहाँ पे भी आप जो है वो आपकी जो है शूट को और आगे जो पोस्टपोन्ड ही करनी पड़ेगी। अब इसमें और भी बातें आती हैं, जैसे कि आपका जो आपके जो जैसे कि कोई भी एक्टर मॉडल है जो लेट आया है इसकी वजह से, या फिर वो जो है वो रीटेक होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो टाइम कंज्यूमिंग होते ही जा रहा है, और फिर जो है वो टाइम आगे पीछे हो रहा है जो आपने डिसाइड किया था, जो प्लान किया था। तो अब यहाँ पे भी डिले हो रहा है। अब जैसे इसमें एक एग्जाम्पल भी हो सकता है, आप आउटडोर शूट करने गए और आपको जो है वो सन की जो है वो चमक चाहिए थी, लेकिन अब जो है सूरज ढल गया, तो फिर तो टाइम गड़बड़ी हो गई ना आपके रीटेक के चक्कर में। तो ये अब यहाँ पे इसका भी सॉल्यूशन है, ऐसा कोई नहीं है, तो आपको ज़्यादा पैनिक या फिर नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें यही कि आप सबसे पहला तो आप जो है वो स्लॉट है इसका, और जो है कॉल शीट जो है इसका एकदम स्ट्रिक्टली आप इसको जो है वो खुद भी फॉलो कीजिए और सबसे भी करवाइए। तो यहाँ पे इसका ये सॉल्यूशन है, टाइम स्लॉट एंड कॉल शीट का एकदम स्ट्रिक्टली जो है खुद फॉलो कीजिए और सभी से भी करवाइए, ताकि कोई का टाइम जो ख़राब ना हो किसी की वजह से। कोई टाइम से आ जाते हैं, टाइम का जो है वो मैनेजमेंट ढंग से रखते हैं, लेकिन दूसरे की वजह से उनका टाइम ख़राब होता है, तो ये सही नहीं है। अब टेक रीटेक की बात करी मैंने, तो टेक रीटेक सिर्फ टेक रीटेक नहीं है। अब इसमें भी आप टेक रीटेक की बात करी मैंने, तो सिर्फ टेक रीटेक नहीं है। अब इसमें भी आपको जो है बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। अब हो सकता है कि आपने जो एक्टर मॉडल रखा वो जो है वो जो मतलब नेचुरल परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है, या फिर हो सकता है कि उसकी जो लिप सिंक मिसमैच हो रही हो, या फिर इसके अलावा हो सकता है कि वो जो है वो उसके एक्सप्रेशन डालो, उसमें एनर्जी ही ना हो, अनएनर्जेटिकली जो है सब कुछ हो रहा हो। तो अब आपको जो है वो ये भी ध्यान रखना है। तो अब इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि या तो आप रिहर्सल जो बोलते हैं इसे, ये पहले कर लीजिए, और या फिर आप जो है वो ये कहाँ आप जहाँ पे शूट पे पहुँचे तो वहाँ पे टेक्स्ट भी जो है वो जो क्लिप्स में डिवाइड कीजिए, जो स्मॉल क्लिप्स में, ताकि जल्दी से जल्दी वो लिए भी जाएँ और टाइम भी ना लगे। ड्यूरिंग मेकिंग अ म्यूज़िक वीडियो आपको प्लानिंग के टाइम ही जो शुरू में ही नहीं ध्यान देना है, एफर्ट्स आपको एंड तक ही लगाना है। ड्यूरिंग मेकिंग अ म्यूज़िक वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड या फिर रिलीज़ तक आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। जहाँ आपने एफर्ट्स लगाना छोड़ा वहाँ पे गड़बड़ी शुरू। तो अगर आप खुद ऑन कर रहे हैं या फिर आप जो है वो हैंडल मैनेज कर रहे हैं तो आसान नहीं होता, टफ होता है। तो यहाँ पे भी आपको जो है वो आप जैसे कि आपने म्यूज़िक वीडियो बना लिया, अब आप पोस्ट प्रोडक्शन में लाएँ, तो पोस्ट प्रोडक्शन में भी एडिटिंग के टाइम जो ट्रांज़िशंस हैं, कलर ग्रेडिंग है, जो भी है, या फिर यहाँ पे भी आप वीएफएक्स भी हो सकता है आपकी म्यूज़िक वीडियो में, अगर वीएफएक्स है
तो ये भी आसान नहीं होता है, इनको हैंडल मैनेज करना यहाँ पे भी क्या है कि टफ होता है, लेकिन माइंड इन्वेस्ट करते हैं तो आसान हो जाता है। तो ये और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको जो म्यूज़िक ये सॉन्ग बीट हो गई या फिर इसके साथ ही और जो वीडियो सिंक नहीं हो पा रहा है, तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन में यही है पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम, एडिटिंग के टाइम, कि आप उस एडिटर को हायर कीजिए जिस पे आपको ट्रस्ट है, आपको पता है कि हाँ ये सब कुछ हैंडल कर लेगा, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे एडिटर को हायर कीजिए ताकि आपको जो है वो इतना सारा जो आप शुरू से आखिरी तक जो करते करते आए हैं, तो यहाँ पे आखिरी में आके वो सब कुछ, अब आपने म्यूज़िक वीडियो तो बना लिया, लेकिन आपको यहाँ पे भी जो है वो इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा और आपको जो है वो प्रमोशन मार्केटिंग में भी ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक भले ही आपका काम बहुत अच्छा हो, कंटेंट क्वालिटी हो, वो तो चलते ही चलता है, लेकिन आपको जो है वो अपने जो रीति रिवाज है अपनी आर्ट के, जो अपने म्यूज़िक या फिर जो अपनी कलाकारी के, इनको फॉलो करना ही पड़ेगा ताकि आपके अंदर बाद में कोई पछतावा ना रहे, कोई भी रिग्रेट कोई भी टाइप का कि हमने ये नहीं किया था तो ये ऐसा हो गया, अगर ये करते तो ये हो जाता, अगर ये अच्छा करते हैं तो ये हो जाता। तो पहले ही माइंड इन सब में जो है वो दौड़ा लीजिए ताकि बाद में कोई रिग्रेट ना रहे। तो आई एम सॉरी। अब जो है आपको, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि ये सब जो आपको रिग्रेट फ़ील ना करना पड़े, तो आपको जो प्रमोशन, मुझे जहाँ तक लगता है कि प्रमोशन का जो सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका है, वो है अपनी खुद की जो क्रू है। आप सबके जो है इस पे प्लेटफ़ॉर्म से जितने भी हैं, सबके कहीं न कहीं नाम अकाउंटें जो हैं, तो वहीं पे अपनी क्रू से जो है वो अपने काम का जो भी है टीज़र, ट्रेलर जो भी क्लिप्स निकालें, सभी से जो है अपलोड करवाइए। ये अपनी ही क्रू है और साथ में उन्हीं उनका जो है एज़ अ पोर्टफोलियो भी काम है, तो वो खुद भी करेंगे, आपका साथ बिल्कुल देंगे क्योंकि अपनी क्रू है। तो ये फ्री की जो है वो इसमें कॉस्ट भी नहीं लगेगी, फ्री है, एकदम आसान तरीका है और अपनी क्रू अपना अपना ही जो पक्षपात लेने वाली है, तो इनसे जो है प्रमोशन करवाइए। तो मार्केटिंग का ये सबसे बेस्ट तरीका है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और साथ में अपनी क्रू अपना साथ देगी और सभी डालेंगे तो उसका हो गई प्रमोशन। बाकी अगर आप अलग से भी जो प्रमोशन करना चाहें कॉस्ट में जो है लगा के, तो वो भी कर सकते हैं। उसमें आपको पता ही, होर्डिंग्स वगैरह, पोस्टर, म्यूज़िक वीडियो, जो भी म्यूज़िक के प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब पे आप जो है वो ढंग से जो है वो प्रमोट कीजिए हर एक म्यूज़िक प्लेटफॉर्म पे। तो ये तरीके भी हैं जो भी ध्यान रखना है, इससे भी आपका जो म्यूज़िक वीडियो ग्रो या फिर ना ग्रो जो भी है, इस पे भी डिपेंड करता है। अब हो सकता है कि आपने सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी आपका वीडियो जो है वो यूट्यूब पे जो है रैंक नहीं कर पाया या फिर वो नहीं ला पाया उतना व्यूज़, तो अब यहाँ पे भी जो है आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं चला, तो आपको यहाँ पे पैनिक या फिर डिप्रेशन में जाने जाने की ज़रूरत नहीं है। आप नेक्स्ट वीडियो बनाइए, क्या है उसमें, हम दूसरा बना लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई या फिर कौन सा प्रॉब्लम। अब वो हमारे मेंटली जो है वो डिप्रेशन ना डिप्रेशन इन सब से बढ़ के थोड़ी हो गया, दूसरा बना लेंगे ना। आप तो आप नो वरी रहिए, नो टेंशन रहिए, कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है, आप दूसरा तैयार कीजिए, बिल्कुल चलेगा आपका दूसरा वीडियो। ये लाखों में गया तो अगला मिलियन में, बिलियन में जाएगा। तो ये भी होता है, तो आपको भी नहीं पता होता है कि आपका कौन सा काम कहाँ क्या हो जाए। नए हों या फिर अभी फास्ट म्यूज़िक बनाने जा रहे हों, अब ऐसा नहीं है फास्ट म्यूज़िक वाले ही, इस पे मैं इसलिए ज़्यादा जो है वो जो है वो स्ट्रेस दे रहा हूँ इस बात पे, क्योंकि अब एक्सपर्ट भी भले कितनी म्यूज़िक वीडियो बनाए, लेकिन अगर वो एक्सपर्ट भी ध्यान नहीं देता है तो प्रॉब्लम उसके साथ भी हो जाती है। तो अब आपने सब कुछ कर दिया, उसके बाद म्यूज़िक वीडियो भी रिलीज़ कर दिया और आपको फाइनल में पता चला कि किसी ने आपके म्यूज़िक वीडियो पे जो वो कॉपीराइट क्लेम डाल दी, तो सारी मेहनत जो है वो एकदम आग में चली गई। तो ऐसा होता है, तो कॉपीराइट में आपको जो है वो बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, लोकेशन भी हो गए, कॉस्ट्यूम भी आते हैं, तो ये सारे कॉपीराइटेड मटेरियल भी हो सकते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन ये कि आप लाइसेंस परमिशन या फिर जो है वो लीगली एकदम क्लियरेंस रखिए, ताकि आपको जो है वो कॉन्फिडेंस भी रहे और आपको जो है वो आप म्यूज़िक बनाते टाइम आपके माइंड में कुछ और इधर उधर की बातें ना चलें, आपका फोकस एकदम अपनी आर्ट पे रहे, अपनी जो नई यूनिकनेस जो भी है इन सब पे रहे, बाकी इधर उधर आपका जो है वो जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। तभी तो फुल एनर्जी अपनी अपने म्यूज़िक वीडियो पे लगेगी ना, अपने जो अपने कलाकार हैं, अपने आर्टिस्ट हैं, अपनी जो क्रू है, सबको मैं हैंडल मैनेज करने में। तो आपको मैं एक बोनस बात बताता हूँ कि जो भी ट्रेंड व्रेंड के चक्कर में पड़ो, लेकिन अपनी जो ओरिजिनलिटी है, इसे मत खो या फिर इसे मत छोड़ो। इसे छोड़ दोगे तो फिर आप जो है वो इसको फिर दोबारा पकड़ने में आपको जो है वो टाइम लगता है, या फिर आप इसको छोड़ के भूल जाते हैं, आपको पता नहीं लगता है, लेकिन इसका होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ट्रेंड के चक्कर में पड़ो, जो ट्रेंड है उसमें अपनी ओरिजिनलिटी को जो है वो जो है मतलब उसमें मिक्स करो,
अपनी हैवी होनी चाहिए ट्रेंड में। तो इस तरह का जो क्रिएटिव जो है वो माइंड ना खुद का रखना है, तो ये हो सकता है। बाकी जो ट्रेंड व्रेंड का जो भी चक्कर है, इसमें आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, नॉलेज सबका रखना है, स्टडी आप करो बिल्कुल। और फिर अपनी जो रियल है रियलिटी, उसको इसमें मिक्स करो। फिर देखो आपका जो है वो ट्रेंड को भी आप कैसे झंझोड़ देते हो। तो ऐसा भी आपको जो है वो करना है और ध्यान रखना है, और सब कुछ जो बातें हैं वो अप्लाई भी करना है अपने अब तक जो भी सुनी। तो फाइनली अब नाउ इट्स टाइम टू से बाय एंड टेक केयर। तो अगर आपको और भी वीडियोस जैसे कि प्रोडक्शन हाउस जो फिल्मी वीडियो पहले बने हैं, उसमें मैंने बताया है कि आप एड कंपनी कैसे खोल सकते हैं। एस्टिमेटेड थी जो मुझे लगता था कि हो सकती है, वो भले ही कोई एक्सपर्ट हो या फिर कोई नया म्यूज़िक मेकर हो। तो ये सारी बातें आपको जो है वो ध्यान रखनी है और अप्लाई भी करना है। और एक और बात कि इसी चैनल पे जो है वो और भी फ़िल्मी वीडियोज़ लाइक मैंने बनाया है, जिसमें कि मैंने बताया कि प्रोडक्शन हाउस अगर आपको खोलना है या फिर एड एजेंसी आपको खोलना है, तो आप कैसे ओपन कर सकते हैं। एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया, ईज़िली आपको सब कुछ समझ आए। तो अगर आपको खोलना है और देखना है, अगर नॉलेज भी लेनी है, तो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। बाय एंड टेक केयर।